Hi, today we will learn about class 8, chapter 14, factorization. What is the concept of factorization? In previous classes, we have learned factors. Like if we do factors of natural numbers like 12, we will factorize it like 2 into 3 into 2. Okay, this is factor of 12. We also write it 2 into 6. We also write it 4 into 3. ओके तो इसमें क्या है, आपके कौन कौन से फैक्टर होंगे? आपका 1 एक फैक्टर होगा 12 का, 2 एक फैक्टर होगा, 3 भी फैक्टर है एंड 4 भी फैक्टर है, आपका 6 भी फैक्टर है, आपका 12 इटसेल्फ एक फैक्टर है। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं 12 के। ओके, बट अगर हम कहें तो इसमें से प्राइम फैक्टर कौन कौन से हैं? आपका 2 है, आपका 3 है। ओके, तो अगर हम कहें कि 12 को प्राइम फैक्टराइजेशन ही करना है 12 का, तो हम करेंगे 12 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3। ओके, दिस इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन, सॉरी प्राइम फैक्टर्स। दिस इज 12 को हम प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में इस तरह से हम लिख सकते हैं। ओके, ये आपका एक नेचुरल नंबर का केस हो गया। बट अगर हमारे पास केस नेचुरल नंबर ना हो बल्कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो, तब कैसे करेंगे? सपोज करो हमारे पास एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है 3y। इसको प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर में कैसे लिखेंगे? यानी 3 इंटू एक्स इंटू वाई। इट इज़ वेरी क्लियर। ओके, तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 3x एंड y। ओके, अब x को फर्दर रिड्यूस नहीं किया जा सकता। जैसे यहाँ पे क्या था, यहाँ 6 को रिड्यूस किया जा सकता है, 6 को लिख सकते थे हम 2 इंटू 3। बट यहाँ पे किसी फैक्टर को ये फर्दर रिड्यूस नहीं किया जा सकता। तो ये भी एक तरीके से प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ही हैं। बट एल्जेब्रिक केस में हम क्या करते हैं, इनको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ इररिड्यूसिबल फैक्टर्स। ठीक है, तो ये आपका प्रोडक्ट ऑफ इररिड्यूसिबल फैक्टर्स के फॉर्म हो जाएगी इसकी 3xy की। ठीक है, अब यदि आपके पास एक और एक्सप्रेशन हो x प्लस 2, तो आप इसको कैसे करेंगे? 2 इंटू 3 इंटू एक्स टू एक्स प्लस 2। ठीक है, तो इनको फर्दर रिड्यूस नहीं किया तो ये इसका प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स के रूप में हमने लिख दिया, जो कि इररिड्यूसिबल है फर्दर। ठीक है, अब बात आती है, ये तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर हम पहले पढ़ चुके हैं, तो इसमें यहाँ ऐसी नई फैक्टराइजेशन क्या है? नई ऐसी कौन सी बात है कि फैक्टराइजेशन क्या है यहाँ पे? तो फैक्टराइजेशन इज नथिंग। फैक्टराइजेशन यही है कि किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट ऑफ इररिड्यूसिबल फैक्टर्स की फॉर्म में लिखने को ही फैक्टराइजेशन कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल आप बहुत सारे ले सकते हैं, जैसे हमने 3xy का लिया, हमने ये वाला एग्जाम्पल लिया, एंड इसके बाद हम एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं 5y प्लस 1 एंड y प्लस 2। इसको कह सकते हैं 5 इंटू वाई प्लस 1 इंटू वाई प्लस 2। इनको फर्दर रिड्यूस नहीं किया जा सकता है, तो ये प्रोडक्ट ऑफ इररिड्यूसिबल फैक्टर की फॉर्म में हमने इसे लिख दिया है। बट कहने वाली बात है कि सर अब इसमें ऐसी नई बात कौन सी होगी? इसे तो हम देखते ही बता देंगे इसके फैक्टर क्या होंगे, फैक्टराइजेशन इसका देखते ही पता चल रहा है हमें। बट ऐसा नहीं है। अब मैं आपके सामने एक और एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि आपका 3x प्लस 3y। क्या इसमें देखते ही पता चल रहा है आपको क्या है फैक्टर? इसमें से क्या है, आपको 3 को यदि हम कॉमन ले लें तो x प्लस वाई बाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो इसमें प्रोडक्ट क्या हो गए 3 और x प्लस वाई की फॉर्म में हमने लिख दिया इसको। ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया। ओके, अब और भी केस हो सकते हैं इस तरह के, जैसे कि हम ले लें x स्क्वायर प्लस 5x।
इसको किस तरह से लिख सकते हैं, इसमें अगर हम x कॉमन ले लें यहाँ से तो x+5 इस तरह से लिख सकते हैं। एक्चुअली कॉमन लेने का मतलब समझ रहे हैं, ये दो टर्म्स हैं। अब थोड़ा सा इसके डिटेल में बताऊं तो आप x² को कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ के x² को आप लिख सकते हैं x इंटू एक्स, और 5x को कैसे लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स। तो आप देख रहे हैं इन दोनों टर्म के जो हम प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर लिखा तो दोनों में x फैक्टर जो है वो कॉमन है, तो इस तरह से हम x को कॉमन निकाल लेते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया है। अब इससे थोड़ा सा डिटेल में बताएं तो ये हो जाएगा x² 5x इक्वल्स टू हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स। अब यहाँ से आप x को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा करके कॉमन निकाल लेंगे, यानी कि x+5 आपका बचेगा, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा। ठीक है, अब फर्दर क्या है, अब जो फैक्टर्स हैं क्या इतना इजीली पता चल जाएंगे जैसा अभी हम देख रहे हैं। अभी कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस हो सकते हैं आपके सामने जैसे कि x² प्लस 5x प्लस 6, क्या इसका फैक्टराइजेशन आप देख कर ही बता सकते हैं, नॉट पॉसिबल। या ऐसे भी हो सकता है कि x² प्लस xy प्लस 8x प्लस 8y, क्या इसका बता सकते हैं, नहीं। तो इसके कुछ डिफरेंट मेथड्स हैं जिन्हें यूज करके हम इनके फैक्टराइजेशन पता कर सकते हैं। अब वो क्या मेथड्स हैं, नंबर 1 मेथड्स है मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर, मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर। ठीक है जी। अब मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर क्या है, जो अभी तक हम देख रहे थे, यानी कि अगर दो टर्म है 2x प्लस 4, तो इसको अगर हमें फैक्टराइजेशन करना है तो हम क्या करेंगे, 2x के फैक्टर निकाल लेंगे 2 इंटू एक्स, और 4 के फैक्टर निकाल लेंगे 2 इंटू 2, और हम इसको इस तरह से लिख देंगे 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2। अब इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा करके हम 2 को बाहर ले लेंगे x प्लस 2, तो हमारा फैक्टराइजेशन हो गया जिसके फैक्टर हैं 2 और x प्लस 2। ठीक है, तो इस मेथड को कहा जाता है मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स। अब आपके पास एक केस और हो सकता है, वो क्या, तो ये हो सकता है कि जैसे कि अभी मैं एक एग्जांपल यहाँ ये वाला ले लें। ठीक है, x² प्लस xy प्लस 8x प्लस 8y, क्या आपको यहाँ से कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, जिस तरह से यहाँ किया कि हम सारे फैक्टर का प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर की फॉर्म में लिखें, तो आप देख सकते हैं क्या सभी में कुछ कॉमन आ सकता है, नहीं, कुछ कॉमन नहीं आएगा। जैसे कि x² का होगा x इंटू एक्स, xy का होगा x इंटू वाई, 8x का होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू एक्स, और 8y का हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू वाई। ठीक है, तो आप सभी को ऑब्जर्व करें तो आप देख पा रहे हैं किसी में से भी कोई कॉमन फैक्टर इस तरह का नहीं मिल रहा है जो सभी में से एक कॉमन फैक्टर हमें मिल जाए, नहीं। तो इसके लिए एक दूसरा मेथड है जिसे कहा जाता है मेथड ऑफ रीग्रुपिंग टर्म्स, यानी कि क्या है, फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग टर्म्स। अब ये रीग्रुपिंग टर्म क्या है उसे अभी समझ लेते हैं। अब आपने यहाँ पे ये जो एग्जांपल आप देख रहे हैं x² प्लस xy प्लस 8x प्लस 8y, इसको यदि थोड़ा सा हम रीग्रुपिंग करके लिख दें, यानी कि इनके ग्रुप बना दें, ये एक साथ और ये एक साथ, तब देखो इसका फर्दर यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं। फर्स्ट ग्रुप में से x कॉमन ले सकते हैं, बचेगा x प्लस वाई, और सेकेंड ग्रुप में से 8 कॉमन ले सकते हैं x प्लस वाई।
अब आप होल एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करिए या आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को माइंड में ले आइए, तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों या होल एक्सप्रेशन में से x प्लस वाई कॉमन आपका निकल आएगा, बचेगा आपका x प्लस 8। तो हमने क्या किया, इस पूरे एक्सप्रेशन को जो था आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई एक्स प्लस 8, हमने इसको प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर की फॉर्म में लिख दिया, जो कि फर्दर इररिड्यूसिबल हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग टर्म्स। हमने इन टर्म को रीग्रुपिंग कर लिया और फैक्टराइजेशन कर दिया। इसे समझने के लिए एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं। एक और एग्जाम्पल लेकर के हम इसको समझते हैं। जैसे कि आपका हम ले लेते हैं 2xy 2xy प्लस 3 प्लस 2y प्लस 3x। ठीक है, अब देख रहे हैं हम होल एक्सप्रेशन में से तो एक कोई भी फैक्टर कॉमन हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसकी रीग्रुपिंग करेंगे। अच्छा, रीग्रुपिंग ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही तरीके से हो, इसके मैनी ऑफ द वे हो सकते हैं रीग्रुपिंग करने के। कोई फिक्स नहीं है कि मैंने जो करके दिखाया उसी तरह से रीग्रुपिंग होगा। एक डिफरेंट वे में भी रीग्रुपिंग किया जा सकता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे लेकर दिखाता हूँ दोनों तरीके से। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे ग्रुपिंग इस तरह से कर लेता हूँ। ठीक है, इस तरह से करूँगा तो मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ कॉमन आ सकता है, नहीं, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा कॉमन, तो इसका मतलब ये ग्रुपिंग नहीं करेंगे। अब हम करेंगे इस तरीके से 2xy। अब हम रीग्रुपिंग के लिए 2y को इधर ले आते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से, प्लस 3x प्लस 3। अब हम इसकी ग्रुपिंग करें तो हमें दिखाई दे रहा है कि दोनों ग्रुप में से कुछ कॉमन निकल आएगा। यदि हम इसमें से 2y को कॉमन निकाल दें, ये बच जाएगा x प्लस 1, और यहाँ पे 3 को कॉमन निकाल दें तो ये बच जाएगा आपका x प्लस 1। अब होल एक्सप्रेशन में से आप देख रहे हैं x प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, ये बच जाएगा 2y प्लस 3। ठीक है, ओके। अब मैं कह रहा था आपको कि हाँ 2y प्लस 3, ओके 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 ओके। अब देखो, इसे एक अलग तरीके से भी इसकी रिग्रुपिंग की जा सकती है। वो कैसे? मैंने इस तरह से रिग्रुपिंग की, इस 2y को मैं उठा करके इसके पास लेके आया 2xy के पास में। एक दूसरे तरीके से कर लेते हैं। एक्सप्रेशन क्या है, 2xy प्लस 3 प्लस 2y प्लस 3x। आप चाहें तो आप 2y को ना ला करके आप 3x को 2y के साथ ग्रुपिंग कर दीजिए। वो कैसे, 2xy प्लस 3x प्लस 2y प्लस 3। ठीक है, तो अब हम यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं, हम यहाँ से ले सकते हैं x कॉमन, तो ये 2y प्लस 3 बचेगा, और यहाँ से 1 तो कॉमन बोल ही सकते हैं, 2y प्लस 3। अब देख रहे हैं कि दोनों होल एक्सप्रेशन में से 2y प्लस 3 कॉमन आ जाएगा आपका, तो ये आपका बचेगा x प्लस 1। ठीक है, दिस इज रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन। तो हम दो तरीके से रीग्रुपिंग मैंने करके दिखाया, एक तो यहाँ पे आपकी और दूसरा यहाँ पे। तो ऐसा कुछ नहीं है बच्चों कि रीग्रुपिंग एक ही तरीके से हो सकती है, रीग्रुपिंग के मैनी ऑफ द वे हो सकते हैं, बट आंसर आपका सेम ही मिलेगा। ठीक है, आप यहाँ पे दे सकते हैं कि x प्लस 1 2y प्लस 3 2y प्लस 3 x प्लस 1, सेम फैक्टर वी आर गेटिंग। ठीक है, तो ये आपका हो गया सेकेंड मेथड बाई रीग्रुपिंग। ओके, अब थर्ड मेथड की तरफ चलते हैं। थर्ड मेथड क्या कहता है, फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज। फैक्टराइजेशन थर्ड मेथड आपका कहता है फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग आइडेंटिटीज। ठीक है, बाय यूजिंग आइडेंटिटीज, ये थर्ड है।
इसके लिए सबसे पहले बच्चों आपको क्या करना है कि कुछ आइडेंटिटी मैं आपके लिए बता रहा हूँ, उन्हें आप याद कर लेना। फर्स्ट आइडेंटिटी है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड आइडेंटिटी क्या है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। थर्ड आइडेंटिटी आपकी क्या है a प्लस बी एंड a माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और फोर आइडेंटिटी आपकी ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ये आपकी आइडेंटिटीज हैं, इनको आपको बच्चों अच्छे से याद कर लेना है। आपको फर्दर जो कमिंग फैक्टराइजेशन आएंगे उनमें इनकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। फॉर एग्जांपल हम एक फैक्टराइजेशन लेते हैं, जैसे कि ये लेते हैं हम 49 पी स्क्वायर माइनस 36। अब इसका फैक्टराइजेशन कैसे करें? इसका फैक्टराइजेशन अगर हम चाहें तो बहुत ही आसान तरीके से थर्ड वाली प्रॉपर्टी को यूज करके कर सकते हैं। इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं कि 7p का होल स्क्वायर माइनस 6 का होल स्क्वायर। अब आपकी थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है? थर्ड प्रॉपर्टी कहती है कि a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल्स टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो हम इस प्रॉपर्टी को यूज करके इसको a ले लें और इसको b ले लें, तो ये इक्वल्स टू हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के, यानी कि 7p प्लस 6 ये बराबर होगा इसके और 7p माइनस 6। वेरी इजी। तो प्रॉपर्टी का यूज करके हम बहुत ही आसानी से फैक्टराइजेशन पता कर सकते हैं। चलो कुछ और एग्जाम्पल करते हैं। अभी एक एग्जाम्पल करते हैं, जैसे कि ये है एक्स स्क्वायर प्लस 8 एक्स प्लस 16। अब इसको यदि हम ध्यान से देखें तो ये क्या है? इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2, हाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू एक्स प्लस 16, यानी कि इसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ा सा इसे ऑब्जर्व करेंगे इस प्रॉपर्टी से मैच करके, लिंक करके। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसमें यदि विजुलाइज करें तो ए को यदि x माने और b को 4 माने तो हमें ये प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है बनती हुई। यस, तो हम सीधा सीधा यहाँ से लिख सकते हैं कि ये बराबर होगा x प्लस 4 का होल स्क्वायर का। यही देखा जाए तो यही फैक्टराइजेशन है, x प्लस 4 दिस इज रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन। हमने ये जो एक्सप्रेशन था इसको प्रोडक्ट ऑफ इररिड्यूसिबल फैक्टर्स की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, चलो और एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, अब बड़ा ही इम्पोर्टेंट मैं आपको बताऊंगा कुछ एग्जाम्पल, आपको ये आप कर पाएंगे यदि प्लस वाली प्रॉपर्टी हो माइनस वाली प्रॉपर्टी हो, इनको आप इजीली कर लेंगे। जैसे कि मैं आपको एक और करके दिखाता हूँ। अभी क्या करते हैं बच्चों, ये जो प्रॉपर्टी है एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये बड़ी ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। एग्जाम में इस प्रॉपर्टी के बेस्ड क्वेश्चंस आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना रहती है, तो इसे आप ध्यान से समझ लें इससे रिलेटेड क्वेश्चन को किस तरह से किया जा सकता है।
ठीक है, अब कैसे करेंगे, चलो एक क्वेश्चन लेते हैं। मैं बुक से एक क्वेश्चन निकाल लेता हूँ इसे समझाने के लिए आपको। फॉर एग्जाम्पल हम ये क्वेश्चन लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। अब आप देख रहे हैं कि इस वाली एक्सप्रेशन में आपकी जो प्रॉपर्टी मैंने बताई थी इसके अलावा और कोई यहाँ पे काम करती हुई दिखाई दे नहीं रही है। अब वो कैसे, देखो अभी इस प्रॉपर्टी से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और इसको ध्यान से आप देखिएगा कि किस तरह से इसको करते हैं। देखिए क्या है कि ये एक्सप्रेशन है, इसमें प्रोडक्ट ऑफ ए और बी यदि यहाँ पर है तो ये इसका प्रोडक्ट है और ये इसका प्लस है। यदि हम विजुलाइज करें, हम इसको मान लें ए प्लस बी, यानी कि हमें ए और बी की तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसको इस तरह की फॉर्म में हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। तो जो कि ए बी हमें पता नहीं है, लेकिन ए प्लस बी तो हमें पता है। ए प्लस बी इक्वल्स टू क्या है 6 और ए इंटू बी इक्वल्स टू क्या है 8। ठीक है, तभी तो हम इसको इसकी फॉर्म में लिख पाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब इससे कंपैरिजन यदि हम करें तो ए प्लस बी 6 है और ए इंटू बी 8 है। ठीक है, अब कहने का मतलब ये है यदि ए के यहाँ से हम 8 के दो फैक्टर निकाल लें जिनका सम 6 हो तो हमारा काम हो सकता है। यस, क्या फैक्टर ऐसे हो सकते हैं 4 और 2, और इन दोनों का सम 6 है तो हमारा काम हो सकता है। तो हम यहाँ 6 को 4x और 2x यदि हम लिख लें, जैसे कि इस तरह से कर दें इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, और हम 8 के हमें दो फैक्टर मिल गए 4 और 2 जिनका सम 6 है। तो हम 6x को किस तरह से लिख सकते हैं, 6x को लिख सकते हैं 4x प्लस 2x, ये आपका 6x ही है देखा जाए तो, है ना। या मैं डायरेक्ट लाइन नहीं लिखूँ, आपको समझने के लिए एक और काम कर देता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 एक्स प्लस 4 इंटू 2। अभी आपकी समझ में आ रहा है क्लियर। ये लाइन मैंने यहाँ से ऐसे लिख दी, 6 को 4 प्लस 2 और 8 को 4 इंटू 2। ठीक है, ठीक है। ये बनाने के लिए मुझे किस तरह का बनाने के लिए, इस तरह का बनाने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ताकि मैं इसे लिख पाऊँ एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर, चाहूँ तो मैं इस प्रॉपर्टी को यूज कर डायरेक्ट लिख सकते हैं, बट मैं तो आपको थोड़ा सा और करके दिखा देता हूँ। एक्स प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं कि इसकी ग्रुपिंग कर दीजिए, x कॉमन ले लीजिए x प्लस 4, यहाँ पर 2 कॉमन ले लीजिए x प्लस 4। होल एक्सप्रेशन में से x प्लस 4 कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 2 आपका बचेगा। यानी कि ये वाली प्रॉपर्टी से हम चाहें तो यहीं से ये चीज़ डायरेक्ट लिख सकते थे। ठीक है, a और b की वैल्यू हमें यहाँ दिखाई दे रही है और a इंटू बी भी हमें दिखाई दे रहा है, तो हम डायरेक्टली इस प्रॉपर्टी को यूज करके x प्लस ए और x प्लस बी लिख सकते हैं, x प्लस 4 x प्लस 2। बट बीच का जो मैटर है वो ये है, ये भी आपको समझना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फॉर डूइंग फैक्टराइजेशन ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, चलो कुछ और एग्जाम्पल करके दिखाते हैं आपको।
अभी एक एग्जांपल लेते हैं नेगेटिव साइन वाला। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं y² - 7y + 12। बच्चों बहुत ही ध्यान से देखने की ज़रूरत है। इसका फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? सेम वही कि हमें माइंड में लाना है कि 12 के ऐसे क्या फैक्टर किए जाएं जिनका सम -7 हो जाए। अगर हम कहें ये -4 और -3 सॉरी, अब -4 -3 का प्रोडक्ट क्या है? +12, बिल्कुल सही है। और -4 और -3 का सम क्या है, एडिशन क्या है? -7, बिल्कुल हमारा काम हो गया। अब हम -7 को -4 और -3 वाई लिख सकते हैं, यानी कि नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा -4y - 3y + 12। ठीक है जी। अब इसको लिख देंगे y -4 -3, यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे y -4। इसके बाद हम देखेंगे कि ये y -4 पूरे एक्सप्रेशन से कॉमन निकल आएगा और बचेगा जो आपका y -3। ठीक है, तो इस तरह से आप फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पर दे रहा हूँ, इन्हें आप खुद से करने की कोशिश करिएगा। जैसे कि आपको फैक्टराइजेशन करना है होमवर्क, आपको करना है x² - 10x + 21। ये फर्स्ट आपका होमवर्क है। सेकंड में आपको फैक्टराइजेशन करना है y² - 81। थर्ड में आपको फैक्टराइजेशन करना है a⁴ - b⁴। ठीक है, और इसके बाद और एक दो क्वेश्चन ले देता हूँ आपके लिए। ये आपका हो सकता है, फैक्टराइज करना है आपको ax² + bx, और 5 नंबर का आपको फैक्टराइजेशन करना है am² + bm² + bn² + an²। दिस इज योर रिक्वायर्ड होमवर्क ऑफ 5 क्वेश्चंस। इसमें यदि आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।